नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 9 साल पहले यानी साल 2015 में एक प्रेम कहानी शुरू होती है और ये प्रेम कहानी होती है सबिया और अंकुर नाम के दो प्रेमियों की। अब जो सबिया होती है वो अपना धर्म बदल कर सबिया से साक्षी बन जाती है और एक किराए के कमरे में अंकुर के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ साल बाद जो अंकुर का काम था वो काम छूट जाता है, यानी उसका काम धंधा बंद हो जाता है और साक्षी भी एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। और बस यहीं से उन दोनों की जिंदगी बदल जाती है और इस बदलती जिंदगी में जो सबिहा थी यानी साक्षी थी उसका कत्ल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सबिहा ने अपना धर्म बदला और धर्म बदलकर अपना नाम साक्षी रखा था और वो अंकुर के साथ रहने लगी। फिर दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और इन बिगड़ते रिश्तों के कारण सबिहा की जान चली जाती है और अंकुर एक कातिल बन जाता है। तारीख होती है 31 अगस्त साल 2024। वक्त रात के लगभग 12 बजे और जगह यूपी के मुरादाबाद का मझौला इलाका। यहाँ गागन नाम के मोहल्ले में अचानक एक घर के बाहर शोर शराबा सुनाई देता है। आधी रात के वक्त शोर शराबा सुनकर आसपास के घरों की लाइटें जल जाती हैं। लोग उस घर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अब जो वहां पर भीड़ थी उस भीड़ के बीच सुख बुगाट हो ही रही थी कि तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंच जाती है और कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस है वो अंदर दाखिल हो जाती है और लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उसे भिजवा देती है। अब जो पुलिस की शुरुआती जांच थी उसी में पता चल जाता है कि जो जो महिला थी जिसका कत्ल हुआ था उसका कत्ल गला घोंट कर किया गया है। अब पुलिस के सामने सवाल ये उठता है कि उसकी हत्या किसने की थी और आखिर क्यों की थी। अब पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है तो पता चलता है कि जो मरने वाली महिला थी उसका नाम था साक्षी चौहान। साक्षी इस घर में अपने पति अंकुर चौहान और 7 साल की बेटी के साथ किराए पर रह रही थी। अब पुलिस ने उस मकान मालिक से अंकुर चौहान के बारे में पूछताछ की तो मकान मालिक बताता है कि आज सुबह तक तो अंकुर घर पर ही था, लेकिन इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और एक दिन बाद ही साक्षी के पति अंकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंकुर से थाने में पूछताछ होती है तो 9 साल के एक ऐसे रिश्ते की कहानी खुलकर पुलिस के सामने आती है जिसमें पति और पत्नी के बीच पैदा हुए एक शख्स ने सब कुछ तबाह कर डाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब ठाकुर द्वारा के सुरजन नगर इलाके में रहने वाली सबिहा की अपने घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले अंकुर से मुलाकात होती है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और साथ जीने मरने की कस्में भी उन दोनों ने खा ली थी। अब सबिहा और अंकुर के जो इश्क के जो चर्चे थे वो पूरे मोहल्ले की गलियों से होते हुए उनके घर तक भी पहुंचे थे। अंकुर और सबिहा दोनों अलग अलग धर्म से थे, इसलिए परिवार वालों ने इस रिश्ते को अपनाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन सबिहा और अंकुर अब काफी आगे बढ़ चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि परिवार साथ दे या ना दे वो अलग नहीं होंगे। अब मौका देकर एक दिन सबिहा और अंकुर ने घर से भागकर शादी कर ली। अंकुर के प्यार में सबिहा ने अपना धर्म बदला और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपना नाम सबिहा से बदलकर साक्षी चौहान रख लिया और अंकुर के साथ गागन मोहल्ले में एक किराए के कमरे में रहने लगी थी। वक्त बीतता जाता है और करीब 2 साल बाद साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक शादी के 7 साल बाद अंकुर का काम धंधा चौपट हो जाता है। अब जब दोनों के सामने पैसे की तंगी आने लगी तो साक्षी ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साक्षी फैक्ट्री में काम करने से जो घर की आर्थिक तकलीफें थी, समस्याएं थी, वो तो दूर हुई थी, लेकिन लेकिन अंकुर के साथ उसके जो रिश्ते थे उन रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई। दरअसल फैक्ट्री से साक्षी रात में करीब 7 से 8 बजे के बाद घर आती थी और ऐसे में वहां उसके साथ काम करने वाला कोई ना कोई कर्मचारी उसे अपनी बाइक से अब उसके घर पर छोड़ देता था। अंकुर को ये सब पसंद नहीं था। अंकुर के मन में ये शक बैठ जाता है कि साक्षी का फैक्ट्री में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तो इस बात को लेकर शुरुआत में साक्षी और अंकुर के बीच बहस शुरू हो जाती है और इसके बाद झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब इन सब से परेशान होकर शनिवार की सुबह यानी 31 अगस्त साल 2024 को मकान मालिक किसी काम से बाहर गया हुआ था और जाने से पहले अंकुर से वो मिला भी था। रात में
अब रात रात के समय में साक्षी जब फैक्ट्री से काम करके घर लौटी तो अंकुर ने उसके साथ फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। अब दोनों के बीच जो झगड़ा था वो इस हद तक बढ़ जाता है कि गुस्से में आकर अंकुर ने साक्षी का गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने अपनी बेटी को साथ लिया और घर से निकल जाता है। अब इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस ने अंकुर के ऊपर साक्षी की हत्या का केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया गया था। वहीं मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि जिस अंकुर के लिए साक्षी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना धर्म बदल लिया, अपना नाम बदल लिया, उसी ने एक शख्स की वजह से उस साक्षी की सांसें छीन ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।